आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ मास m1 and m2 are suspended by weightless insulating threads of L1 and L2. The spheres carry charges q1 q2 respectively. The spheres are suspended such that they are in level with one another and the threads are inclined to the vertical at angles of θ1 and θ2. As shown, which one of the following condition is essential if θ1 is equals to θ2. ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन बोला है ये जो θ1 एंगल है θ2 के अगर इक्वल है तो इसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो हमारी करेक्ट है। हम क्या करेंगे, इस जो स्फीयर 1 है इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगने वाली फोर्सेस निकालेंगे, सिमिलरली इसमें निकालेंगे और फिर जो इक्वेशंस फॉर्म होंगी उनको हम इक्वेट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो पहले हम स्फीयर 1 पे चेक करते हैं। फॉर स्फीयर 1 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, तो इसमें हम देखिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो ये q1 चार्ज है, ये q2 चार्ज है। हमें क्वेश्चन में देके रखा है q1 एंड q2 चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए इन पे साइन हमें नहीं दिया, नेगेटिव होता तो नेगेटिव हमारा साइन दिखे रखता। तो हमारा q1 चार्जेस हमारे क्या है, q2 पॉजिटिव चार्जेस है। तो इस पर फोर्स कैसी लग रही होगी, परफेक्ट रिपल्सिव फोर्स। ये q2 की वजह से q1 चार्ज की रिपल्सिव फोर्स लग रही है, डायरेक्शन ये होगी, इसको हम ले लेते हैं f1। इस स्फीयर का मास हमें m1 देके रखा है तो इस पर लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में, दैट इज m1g। ओके, अब ये हमारी जो स्फीयर है वो थ्रेड से हमारी कनेक्टेड है तो इस पे लग रही होगी कौन सी फोर्स, परफेक्ट टेंशन। डायरेक्शन क्या होगा, परफेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। इसको ले लेते हैं t1। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये जो हमारी लाइन है दो पैरेलल लाइंस को कनेक्ट करेंगे। हम लोग को पता है ये वाले एंगल जो होगा वो एंगल दोनों सेम होंगे, ये एंगल सेम होंगे। अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी हमारी क्या होगी, θ1। हम क्या करेंगे, t1 जो हमारा टेंशन जो है इसके हम कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो इधर में हमारा जाएगा कंपोनेंट दैट इज हमारा आएगा t1 cos θ1, इस साइड जो कंपोनेंट आएगा दैट इज हमारा आएगा t1 sin θ1। अब हमें इक्वेशंस हमारी दो फॉर्म हुई दिख रही हैं। पहली इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में दैट इज t1 sin θ1 इज इक्वल्स टू f1। सेकेंड इक्वेशन दैट इज t1 cos θ1 इज इक्वल्स टू m1g। हमें t1 की वैल्यू नहीं पता इसलिए इसको हम रिमूव करेंगे। देयरफॉर हम इक्वेशन जो हमारा 1 है उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो हमें मिलेगा वैल्यू दैट इज t1 sin θ1 डिवाइड बाई t1 cos θ1 इज इक्वल्स टू f1 डिवाइड बाई m1g। t1 से t1 हमारा कैंसिल होगा। आप लोग को पता है sin θ1 बाई cos θ1 कितनी होती है, परफेक्ट, दैट इज tan θ1। तो tan θ1 इज इक्वल्स टू f1 बाई m1g हुई। सिमिलरली हम निकालेंगे स्फीयर 2 के लिए, ठीक है, यहाँ से थोड़ा रिमूव कर लेंगे, हमें स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। फॉर स्फीयर 2 इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये रही हमारा स्फीयर 2। इस पर लग रही होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि है रिपल्सिव। इस q1 चार्ज की वजह से इस साइड में लगेगी फोर्स रिपल्सिव, इसको हम ले लेते हैं f2। ये हमारा मास दिख रखा है m2 तो इस पर लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके डाउनवर्ड्स लगेगी दैट इज m2g, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये हमारा जो स्फीयर है थ्रेड के साथ कनेक्टेड है तो इस पर लग रही होगी टेंशन की फोर्स जिसको हम ले लेते हैं t2। हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो लोगों को पता है ये जो लाइन जो है दो पैरेलल लाइन को कनेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों सेम होंगे। ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट θ2। अब हम क्या करेंगे, t2 जो हमारा टेंशन है दैट इज इसके हम कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। तो इस साइड में कंपोनेंट हमारा आएगा दैट इज t2 cos θ2, इस साइड में कंपोनेंट आएगा t2 sin θ2। इस हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारी दो इक्वेशन फॉर्म हो रही है दैट इज t2 sin θ2 इक्वल्स टू f2, सेकेंड दैट इज t2 cos θ2 इज इक्वल्स टू m2g। सेम ही हमारी देखिए फॉर्म हो रही है जैसे हमने इसमें सॉल्व किया, सिमिलरली हम ऐसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अब t2 की वैल्यू यहाँ पे भी हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन हम 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमें पता चल गया कैसे निकाला। हम कर सकते हैं दैट इज t1 t2, यहाँ पे t1 एंड t1 कैंसिल हुआ था, सिमिलरली यहाँ पे जो टेंशन t2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो sin θ2 बाय डिवाइड बाय cos θ2 आएगा तो परफेक्ट तो क्या होगा, tan θ2 आएगी इक्वल्स टू f2 डिवाइड बाय m2g, ठीक है। अब हम f1 फोर्स जो है और f2 की फोर्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। आप लोगों को कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला पता है, परफेक्ट, दैट इज k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। k इज कूलम्स कांस्टेंट, q1 q2 आर चार्जेस, आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हम टू चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, लेट ले रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज उसको हमने x ले लिया, दैट इज लेट कर लिया। तो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर हमारी फोर्स f1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज k चार्जेस हमारे क्या है q1 एंड q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस हमने क्या मान लेट लिया है x, तो x का स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स f2 के लिए हमारी क्या आएगी k q1 q2 डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो f1 जो है हमारा वो इक्वल है, f1 हमारा जो है इक्वल है हमारा f2 के, देयरफॉर f1 इज इक्वल्स टू f2। तो जो हमारी रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो हमारी इक्वल है, तो हमारी फोर्स f1 इक्वल्स टू f2 हुई। इससे हमें ये मिल गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी नोट डाउन करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि θ1 इज इक्वल्स टू θ2 जो कंडीशन है तो इसमें से कौन से ऑप्शन हमारे जो है करेक्ट है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ θ1 इक्वल्स टू θ2 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो tan θ1 है वो इक्वल हुआ हमारा tan θ2 के, देयरफॉर tan θ1 इज इक्वल्स टू tan θ2। अब tan θ1 की हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज f1 m1g और tan θ2 की वैल्यू है f2 m2g। ये जी हमारी कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा f1 बाय m1 इक्वल्स टू f2 बाय m2। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी जो f1 है वो f2 के इक्वल है, देयरफॉर ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, इधर आएगा क्रॉस f, दैट इज m2 इक्वल्स टू m1। इट्स मीन
कि अगर हमारा θ1 एंगल θ2 के इक्वल है तो हमारा मासेस m2 हमारा इक्वल होगा m1 के। तो हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी।